अस्सलाम वालेकुम जमात नहम। हिस्सा गज़ल में से गज़ल नंबर 1 है फ़कीराना आए सदा कर चले। शायर का नाम है मीर तकी मीर। शेर नंबर 1 है फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये शेर गज़ल का मतला है। इसके मतला वो शेर होता है जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों। काफ़िया कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को। इसमें हम आवाज़ अल्फाज हैं सदा और दुआ। रदीफ़ कहते हैं हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज को। इस शेर में रदीफ़ है कर चले। तशरीह है मीर तकी मीर ने सारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। इस शेर के पहले लफ्ज़ फ़कीराना में उनकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। शायर की नज़र में दुनियावी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। वो कहते हैं कि इंसान थोड़ी देर के लिए इस दुनिया में आता है। हम भी फ़कीरों की तरह इस दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। अब हम तो जा रहे हैं, तुम खुश रहो और आबाद रहो। शायर अपने दोस्त को दुआ दे रहे हैं कि खुश रहो आबाद रहो। हम तो ज़िंदगी को खैर बात कह चले हैं। इस दुनिया की दिलकशियों और रंगीनियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम फ़कीरों की तरह इस दुनिया में आए, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, यानी दुआएं देना। अब हम अपना फ़र्ज़ अदा करके जा रहे हैं। शेर नंबर 2 है जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। तशरीह इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि हम तुमसे कहते थे कि हम तुम्हारे बग़ैर इस दुनिया में नहीं रह सकते, तो अब इस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, तो देख लो कि हम कितने वफ़ादार हैं। शायर कहते हैं कि हमने वादा किया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन तुमने बेवफ़ाई की और हमें छोड़ दिया। लेकिन मैं अपने अहद पर अभी भी कायम हूँ। अपने किए गए वादे के मुताबिक इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में अब ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारी बेवफ़ाई के बाद ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। अब ये साबित करने का वक्त आ गया है कि कौन कितना वफ़ादार है। तो देख लो हमने अपनी वफ़ा साबित कर दी है। हमारे वादे झूठे नहीं थे। हम इस दुनिया से जा रहे हैं। शेर नंबर 3 शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। तशरीह मीर तकी मीर ने सारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। उनके कलाम में सोज़ो गुदास ज़िंदगी की बेसबाती का तसव्वुर और सूफियाना मिजाज पाया जाता है। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ के अलावा उनके कलाम में इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी के असरात भी नुमायाँ हैं। मुदर्जा वाला शेर की अगर इश्क़ मजाजी को सामने रखते हुए तशरीह की जाए तो शायर कहता है कि ए महबूब मेरी किस्मत में तेरी मोहब्बत ना थी। तुझे पाने के लिए मैंने लाख जतन किए मगर मैं नाकाम रहा। जिस तरह मरीज़ बीमारी से बचने के लिए इलाज मुआलजे की हतल मकदूर कोशिश करता है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में शफा ही ना लिखी हो तो वो कैसे शिफायाब हो सकता है। शायर कहता है कि मैंने अपनी बीमारी से शिफायाब होने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत इलाज मुआलजे करवाए हैं, मगर मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आखिर आ गया है। अब इलाज मुआलजा किसी काम ना आएगा। मेरे दिल को इतनी तसल्ली तो है कि मैंने इलाज की कोशिश की है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। शेर नंबर 4 जबीं सजदा करते ही करते गई, हक़्क़े बंदगी हम अदा कर चले। तशरीह मीर तकी मीर सूफ़ी मंद शायर थे। उनके कलाम में सोज़ो गदाज़ ज़िंदगी की बेसबाती का तसव्वुर, सूफियाना मिजाज पाया जाता है। इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करें कम है, और बाज़ औक़ात इंसान नेमतों की लज्जत में इतना गुम हो जाता है कि जिस ज़ात ने उसको ये नेमतें अता की हैं उसको ही भूल जाता है। शायर कहता है कि मैंने अल्लाह की ज़ात को नहीं भुलाया और अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए उसके शुक्राने के तौर पर मेरी जबीं सजदे करती रही है। मैंने अपना हक़्क़े बंदगी जितना मुमकिन था अदा करने की पूरी कोशिश की है। शायर कहता है मेरी पेशानी हर वक़्त सजदे में ही झुकी रहती है, लेकिन हम चाहे सारी उम्र भी सजदे में गुजार दें तब भी हक़्क़े बंदगी अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये हक़ अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायर को अपनी इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत का हक़ अदा कर दिया है। शेर नंबर 5 न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमी दाग अपना दिखा कर चले। तशरीह मीर तकी मीर ने सारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। ये गज़ल मीर ने अपनी बीमारी के अयाम में लिखी थी। वो इस शेर में शुक्र अदा कर रहे हैं कि मैंने अपने दोस्तों से जुदाई का गम नहीं देखा।
یوں تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں مگر دوستوں کے غم نہیں دیکھے۔ ان کے دوست خوشحال ہیں اور صحت مند ہیں۔ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے احباب مصائب سے آزاد اور خیریت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب چونکہ میر بیمار ہیں اور اپنی بیماری کے علاج معالجے کی پوری کوشش کر چکے ہیں اور انہیں یقین ہو چکا ہے کہ ان کا وقت آخر آ چکا ہے، تو وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے کسی دوست کی موت کا دکھ نہیں دیکھنا پڑا، بلکہ وہ میں ہی ہوں جس کی موت کا دکھ میرے دوستوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اپنے دوستوں کو ہم اپنا داغ مغفرت دکھا کر جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 6 جو اس غزل کا مقطع ہے، مقطع وہ شعر ہوتا ہے، وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اور وہ غزل کا آخری شعر ہو تو اسے مقطع نہیں کہیں گے بلکہ آخری شعر کہیں گے۔ تو مقطع ہے: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت 56 ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میر اس شعر میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، ہر وہ کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب جب جانے کا وقت آ گیا ہے تو پریشانی ہو رہی ہے کہ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم دنیا میں آئے، یہاں خوب وقت گزارا، اب جا رہے ہو، جانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا کیا کرتے رہے ہو، تو ہم کچھ بھی جواب نہ دے سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی مثال دے سکیں۔ اوکے 9th کلاس، اب آگے یہ جو مشق کے حل شدہ یہ جوابات ہیں، یہ ان کی میں نے پکچرز لگا دی ہیں۔ کچھ میں نے اضافی شعر لکھ دیے ہیں، جیسے یہاں پر صنعت تلمیح ہے، اس میں نے ایک اضافی شعر ڈال دیا ہے: کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور صنعت تکرار یعنی جس میں لفظوں کا بار بار استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ ایک مشہور شعر ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اور صنعت تضاد میں یہ اب جب پچھلے چیپٹرز پڑھے نا تو اس میں جیسے یہ اقبال کا شعر ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس میں صبح اور شام کیونکہ لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں تو یہ صنعت تضاد اس شعر میں استعمال ہوا ہے۔ اور میں نے آگے ایک جگہ پر کنایا کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات، یعنی ایسی بات، پوشیدہ بات کرنا، تو اس میں شعری مثال یہاں اس میں کی بک میں نہیں لکھی ہوئی تھی، تو میں نے ایک شعری مثال لکھ دی ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین قبر کی طرف کنایا ہے۔ تو یہ تمام جوابات کے مکمل پیجز میں نے یہاں پر آپ کے لیے لگا دیے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ۔